अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे 6 चैप्टर का 6.14 क्वेश्चन है फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स टू द फॉलोइंग डेटा एंड कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज़। यहाँ पर देखिए हमें गिवन है ईयर्स, गिवन है ईयर्स के सामने हमें वैल्यूज़ गिवन है। मैंने यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख ली है, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ और भी इस तरह का कंटेंट बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इसके अलावा मैंने और भी चैप्टर के क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस पे। आप वो जाके चैनल में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी। चलते हैं यहाँ पर अपने आंसर की तरफ। यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें चाहिए ए चाहिए और बी चाहिए। ठीक है, ए और बी का हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। हम लोग ऑलरेडी रिग्रेशन वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे आप जाके देख लें। डिटेल में वीडियोस बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर b का फार्मूला मैंने लिख लिया n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। अब a का मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। a का फार्मूला है हमारे पास समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n माइनस बी इंटू समीशन एक्स ओवर n। ठीक है, ये हमारे पास ए का फार्मूला है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए होंगे अकॉर्डिंग टू दीज फार्मूलाज। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, एक तो एक्स वाई का कॉलम, एक्स सबसे पहले हमें एक्स चाहिए होगा। ठीक है, फिर हमें एक्स वाई का कॉलम चाहिए होगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पहले देखना है कि वैल्यूज़ हमारी क्या कितनी है। एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, एन इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एन 5 है, तो हम लोग इन्हें इक्वल पार्ट्स में अगर करें तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी और मिड वाली वैल्यू को हम लोग 0 का नाम दे देंगे और फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लोग -1 -2 का, और जो हमारे पास 0 से नीचे वैल्यूज़ आ जाएंगी उनको हम 1 2 का नाम दे देंगे। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होती तो 1 2 3 तक हम चले जाते हैं, या -1 -2 -3 यहाँ तक चले जाते हैं, और जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हम y कह देंगे। अब एक्स वाई का कॉलम कंप्यूट करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट हमारे पास है 125 मल्टीप्लाई -2, हमारे पास आ गया -250, 114 मल्टीप्लाई -1 -114, 98 मल्टीप्लाई 0 0, 90 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 90 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया है, 160 आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर ले लेना है। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4, सेकंड हमारे पास आ जाएगा 1, थर्ड आ जाएगी 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग सम चाहिए, एक तो एक्स वाई कॉलम का सम चाहिए, तो यहाँ पर हम एक्स वाई कॉलम का सम कर लेते हैं, -250 -114 प्लस 90 प्लस 160। यहाँ पर हमारे पास आ गया -114, इधर हम लिख लेंगे -114। नेक्स्ट हमें किसका सम चाहिए, एक तो एक्स वाले कॉलम का चाहिए, दूसरा हमें चाहिए वाई वाले कॉलम का सम। यहाँ पर हम लोग पहले वाई वाले कॉलम का सम कर लेते हैं, 125 प्लस 114 प्लस 98 प्लस 90 प्लस 80। इसका सम हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, 507। अब एक्स वाले कॉलम का हम सम कर लेते हैं, एक्स वाले कॉलम का सम -2 -1 प्लस 1 प्लस 2, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का हम सम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, हमारे पास 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो कैलकुलेट करके भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला में पुट कर देते हैं। एन हमारे पास क्या है, 5 है, समीशन एक्स वाई हमारे पास क्या आया था, -114, माइनस हमारे पास समीशन एक्स क्या आया था, 0, समीशन वाई लिख लेते हैं 10। हमारे पास देखिए अब एन हमारे पास क्या है 5, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया था 10,
ऊपर नॉमिनेटर में देख लें समीशन y की हमारे पास क्या आया था 507 आया था, तो इसे यहाँ से ठीक कर लें 507। डिनोमिनेटर में आ जाए माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, समीशन x हमारे पास 0 है, 0 का यहाँ पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं -114 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, कैलकुलेट करके आ गया है -570। माइनस हमारे पास दूसरी टर्म 0 हो जाएगी, 510 इज हमारे पास 50 हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 570 डिवाइडेड 50 कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 11.4, ठीक है। बी हमारे पास क्या आ गया है 11.4। नेक्स्ट हम लोग ए की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए के फार्मूला में हम पुट कर देते हैं समीशन वाई हमारे पास क्या आया था 507, एन हमारे पास क्या है 5, माइनस बी हमारे पास क्या था 11.4, एक्स हमारे पास क्या है 0 और एन हमारे पास क्या है 5। ये सारा हमने इसमें पुट कर दिया है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 507 डिवाइडेड 5 हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10.101, ठीक है 101.4 माइनस 0 से जब हमारे पास डिवाइड या मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज तो हमारे पास 0 ही बन जाएगा। तो ए हमारे पास आ गया 101.4। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम इसे पुट कर देते हैं, वाई हैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 101.4 प्लस 11.4 एक्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिए हमने कंप्यूट करना है एंड कंप्यूट ट्रेंड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कंप्यूट करना है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ का यहाँ पर हम कॉलम ले लेते हैं। जो हमने स्ट्रेट लाइन फाइंड किया ना उसमें हम लोग एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, वाई हैट इज इक्वल टू 101.4 प्लस 11.4 एक्स। तो हम लोग एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास देखिए 101.4 वाई हैट इज इक्वल टू 101.4 प्लस 11.4 एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 है, ठीक है। एक्स हमारे पास -2 है तो -2 लिख लेंगे, यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, इसको ठीक करें। अब हम पहले क्या कर देंगे 11.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, 11.4 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर हमारे पास आ गया है 22.8। 22.8 मतलब -22.8 क्योंकि 2 के साथ हमारे पास माइनस था, तो 101.4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हमारे पास 22.8 के आ गया 78.6। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज़ -1। 11.4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11.4 ही आ जाएगा। तो माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, 101.4 माइनस 11.4 हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 90। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 101.4 आ जाएगा, ठीक है। 0 पुट होगी तो 101.4, इसको यहाँ से आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पुट करना है 1 पुट करना है, 1 पुट होगा तो 11.4 ही आ जाएगा। 101.4 प्लस 11.4 कर लें तो हमारे पास 112.8 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है 11.4 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 22.8 हो जाएगा, 101.4 प्लस 22.8। इनको आप सम करना चाहते हैं तो सम कर लें, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ का। वैसे हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड हो गई हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।